प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 5 जून 2018 है और आज के इस AFEIAS.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस लाइव मैनेजमेंट में हालांकि मैं बात तो करने जा रहा हूं पर्यावरण के ऊपर, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर, और कोई पर्यावरण संरक्षण के ऊपर मैं एक टेक्निकल या एकेडमिक तरीके से बात नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि एक ह्यूमन बीइंग, एक देश के नागरिक होने के नाते पर्यावरण के प्रति हमारा जो दायित्व बनता है, मैं उसी संदर्भ में आप सबसे कुछ अपने विचार शेयर करूंगा। लेकिन इसकी शुरुआत में थोड़े से एक अलग तरीके से कर रहा हूं, और ये जो अलग तरीका है मित्रों, मैं चाहूंगा कि इस पर आप सब भी थोड़ा विचार करें। दरअसल इसका विचार मेरे मन में वहां से आया है कि जब मैं दिल्ली में था, ये बात लगभग 1995-96 की रही होगी। जो राष्ट्रीय सहारा अखबार है, उनके जो संपादक थे वो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे परिचित थे, और वो एक स्पेशल इशू निकाला करते थे हस्तक्षेप करके। अभी भी उनका हस्तक्षेप का 4 पेज का इशू हर शनिवार को आता है। उसमें होता यह है कि कोई वो एक टॉपिक लेते हैं और उस एक टॉपिक पर वो अलग अलग लोगों से लेख लिखवाते हैं। और उस समय उसकी परंपरा उन्होंने ये डाली थी कि वो जो हस्तक्षेप के जो 4 पेज होंगे, उसका संपादन उनके अपने संस्थान से बाहर के लोग करेंगे, जिसे वो समझते हैं कि इस विषय का संपादन इसको करना चाहिए। तो मैंने उनके 2 विषयों पर संपादन किया था। एक तो फिल्म पर था और दूसरा विषय था हमारा जो सिद्धांत है, हमारे जो आप कह लीजिए कि दर्शन शास्त्र है, और दूसरी तरफ हमारा जो व्यवहार है। मैंने उन्हें ये विषय सुझाया था कि भारत में अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब फिलॉसफी की बात होती है तो वो बहुत ही हमें मॉडर्न फिलॉसफी लगती है, और है भी अद्भुत फिलॉसफी। यहां तक कि हमारी जो प्राचीनतम जो फिलॉसफी है वो भी बहुत मॉडर्न है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत तार्किक है। लेकिन जब हम व्यवहार में उसे देखते हैं या ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो ढूंढे नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है? जबकि ठीक इसके विपरीत हम अगर पश्चिम के देशों में जाएं, यूरोप वगैरह में, या और दूसरे देशों में भी चले जाएं, चाहे एशिया के ही कुछ देशों में चले जाएं, तो हम पाते हैं कि उनके पास फिलॉसफी के नाम पर या ओल्ड लिटरेचर के नाम पर ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जब हम उनके जीवन में उनके व्यवहार को देखते हैं, उनकी संस्कृति को देखते हैं, तो वो बहुत ही हमें तार्किक लगते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक लगते हैं, और अपना हम सबसे वो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, खासकर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं पर्यावरण पर बात करने जा रहा हूं, स्वच्छता को ले लीजिए आप। स्वच्छता भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि जो भारतीय दर्शन है वो स्वच्छता को कितना अधिक महत्व देता है। चलिए हम सीधे सीधे धर्म को उठा लेते हैं। मंदिर में आप बिना स्नान के प्रवेश नहीं करेंगे। मंदिर में जो आपकी पोशाक होगी वो सिले हुए वस्त्रों की नहीं होनी चाहिए। और सिले हुए वस्त्रों की इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब वस्त्रों को सिला जाता है तो उनमें छेद होते हैं, सिलाई के समय उसमें छेद होंगे, तो उसमें मैल भर जाएगा। तो खुले हुए वस्त्र होने चाहिए जिनमें सिलाई न हो, यानी कि आप धोती पहन करके जा सकते हैं, आप साड़ी पहन करके जा सकते हैं, इस तरह के वस्त्र। और आप देखते हैं कि हमारे जो पंडित पुरोहित होते हैं, जो महंत होते हैं, वो हमेशा एक लुंगी नुमा धोती पहने रहते हैं। और यहां तक कि बहुत जगह, खासकर साउथ में, तो ये परंपरा है कि ऊपर का जो उनका शरीर, कमर से ऊपर का जो भाग होता है, उस पर वस्त्र ही नहीं होते। बिना स्नान किए नहीं जा सकते। यदि आपने बीच में कभी शौच किया है, शौच के लिए गए हैं, तो आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा। यहां तक कहा गया कि बिना स्नान किए आप जल भी ग्रहण मत कीजिए। भोजन और नाश्ते की बात तो अलग है। तो ये जो स्नान है ये भी स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। वस्त्र धारण कर रहे हैं वो स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। और आप देखते हैं कि अभी भी जब पूजा पाठ की शुरुआत की जाती है, संकल्प पंडित अपने जजमान से लेवाते हैं तो पानी के छींटे डालते हैं, पवित्रम पवित्रम कहते हैं। यानी कि स्वच्छता का इतना ज्यादा ध्यान रखा गया है, इतना ज्यादा उसे महत्व दिया गया, इतनी तरजीह दी गई है। यहां तक रसोई घर में आप चप्पल जूते पहनकर नहीं जाएंगे। अभी भी, इस समय भी मैंने देखा है कि बहुत से घरों में, चाहे यहां तक कि वो पढ़े लिखे लोगों के घर हैं, बिल्कुल मॉडर्न हाउस है, मॉडर्न लोग हैं,
कोशिश ये रहती है कि लोग अपने जूते चप्पल बाहर ही उतारकर उनके ड्राइंग रूम में आएं, और वे भी ऐसा करते हैं। किचन में तो खैर चप्पल जूते पहनकर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहां भी आपको असफाई दिखाई दे रही है। आप देखिए कि कितना अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन ये हमारा, चलिए, एक हमारा दर्शन शास्त्र हो गया। लेकिन जब हम व्यवहार में इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मित्रों, हमें क्या मिलता है ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, हम अपने घर को तो ठीक ठाक रख लेते हैं, काफी लोग अपने घर को ठीक ठाक रख लेते हैं, लेकिन घर से बाहर का जो परिवेश होता है, जो चारों तरफ का परिवेश होता है, आप जाकर के देखिए। हमने अपने घर का कचरा इकट्ठा किया, हमारा घर साफ हो गया, इसके बाद सामने सड़क पर डाल दिया। यहां तक कि मेरे घर के सामने एक पार्क है, उस पार्क में शाम को बच्चे खेलते हैं। उन बच्चों के साथ उनकी माएं भी आती हैं। वहां इस बाकायदे बेंच लगे हुए हैं, वहां वो माताएं बैठती हैं, और जो माताएं बैठती हों पढ़ी लिखी माताएं हैं, बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत माताएं हैं। उनके बच्चे खेलते रहते हैं, कोई कुछ खा रहा है और उसकी पन्नी वहीं छोड़ रहा है, कोई चिप्स खा रहा है उसका वहीं छोड़ रहा है, वहीं छोड़ रहा है। एक दो बार मैं गया, मैंने बच्चों को बड़े प्रेम से समझाया कि बच्चे, तुम अपने घर में सफाई रखते हो और जब यहां आकर के खेल रहे हो तो ये भी तो तुम्हारा उतनी देर का घर हो गया, तो ये सब यहां मत डाला करो, वहीं बकायदे डस्टबिन है उनमें डाल दिया करो। लेकिन किसी बच्चे ने अभी तक ये तकलीफ नहीं उठाई। और सबसे बड़ी बात है कि वो उन माताओं ने भी शायद ही अपने बच्चों को ये कहा हो कि नहीं, तुम्हें अंकल की बात माननी चाहिए, कचरा वहां डालो। सुबह मैं रोज घूमने जाता हूं उस पार्क में, और मेरा सबसे पहला काम होता है कि वहां जो भी इस तरह के पन्ने, कागज, गंदगी जो पड़ी होती है, उनकी सफाई करके वहां डस्टबिन में डालता हूं। मित्रों, यहां मैंने एक अलग परिवेश की बात की, इसलिए जानबूझ करके मैंने पढ़े लिखे संस्कृत शहर में रहने वाले लोगों की बात की है। ऐसा क्यों है मित्रों? मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। क्यों हमारे व्यवहार और हमारी बुद्धि तो हमारी ठीक ठाक है, बुद्धि से तो हमको ये बताया गया है कि नहीं, स्वच्छता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो व्यवहार में हमारे क्यों नहीं उतर पाता? और अगर हमारे व्यवहार में वो उतरता भी है तो वो निहायत ही हमारे अपने तक सीमित क्यों रह जाता है? कि हमारा अपना घर ठीक है, घर से हमारे निकलते ही भले हमारी मुलाकात कचरे के ढेर से हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर हम ये भूल जाते हैं कि जो सामने कचरे का ढेर जो पड़ा हुआ है, उससे जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो गंदी हवाएं जो पैदा हो रही हैं, वो हमारे घर में ही आ रही हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा बिल्कुल भी ध्यान इस ओर नहीं जाता। बड़े आराम से आप अच्छे खासे पढ़े लिखों को कचरा फैलाते हुए देखेंगे, कचरा फैलाते हुए। मित्रों, आप विदेशों में चले जाइए। चलिए, यूरोप की मैं बात नहीं करता, यूरोप तो बहुत ही साफ सुथरा शहर है, और वहां के साफ सुथरे शहर हैं, और वहां का थोड़ा सा वातावरण भी आप कह लीजिए कि विंटर, ठंड का होने की वजह से धूल वगैरह की कमी से भी कचरा थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं श्रीलंका गया। श्रीलंका तो एशिया का देश है, वहां सफाई देख करके मैं दंग रह गया। सच पूछे तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि श्रीलंका में मुझे इतनी सफाई देखने को मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका गया। दक्षिण अफ्रीका से तो मैंने और भी उम्मीद नहीं की थी। मुझे लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका तो बिल्कुल एकदम जैसे कि गंदगी का ढेर ही रहा होगा। लेकिन मित्रों, केवल शहरों की बात नहीं कर रहा मैं, जोहान्सबर्ग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केपटाउन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं जब उस रास्ते की भी बात कर रहा हूं कि 400 किलोमीटर का सफर जब हम बस के द्वारा, कार के द्वारा तय कर रहे हैं, वो गांव के बीच से गुजर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी तरह का कोई कचरा नहीं है। आखिर में वो क्या करते हैं? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनके पास कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, उनके पास कोई शास्त्रीय क्लासिकल लिटरेचर नहीं है, उनके पास कोई धर्म गुरु नहीं है जो इन बातों को सिखाएं, इनकी शिक्षा दें। उनके पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो उन पर इस बात का दबाव डाले। मैंने पता किया कि क्या कोई तंत्र है जो इस बात का दबाव डालता है कि नहीं, आप कचरा नहीं फैला सकते। कोई तंत्र नहीं है, वो फैलाते ही नहीं है। और सीधी सी बात है कि जब वो फैलाते ही नहीं है तो कचरा होता ही नहीं है। फिर चाहे आप गांव में चले जाइए, चाहे आप शहर में रहिए, चाहे आप मोहल्ले में रहिए, कहीं भी रहिए, क्योंकि कचरा तो करने से होता, अपने आप तो पैदा होता नहीं है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि अब जबकि हम पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं और इस बार तो प्लास्टिक के प्रयोग को कम से कम करने की बात हो रही, कि जिसकी वजह से एक बड़ा संकट पैदा हो गया है पर्यावरण में, और यहां तक कि जीव में भी संकट पैदा हो गया है। आइए हम सब थोड़ा सा इस पर विचार करें कि क्या कारण है कि हमारे बुद्धि और व्यवहार में इतना बड़ा गैप है। कोशिश करें कि हम इस गैप को पाटें, इस गैप को कम करें। आफ्टर ऑल,
ये जो धरती है, ये जो पर्यावरण है, ये जो पूरा का पूरा वातावरण है, ये हमारा ही है। हमारा ही, आप यूं कह लीजिए कि एक बड़ा घर है। अपने इस बड़े घर के बारे में भी थोड़ा सोचें। और हमें करना क्या है, सिर्फ एक आदत भर डालनी है, और सिंपल सी आदत कि हम कचरा फैलाएंगे नहीं। हम कचरा फैलाएंगे नहीं। मित्रों, हम ही लोग हैं जो अपने देश में केला खाया तो छिलका फेंक दिया, चिप्स खाए तो उसका जो पैकेट है वो फेंक दिया। हम ही लोग करते हैं। मूंगफली खाते जाते हैं, छिलके बिखेरते जाते हैं। लेकिन जब हम ही लोग विदेश में जाते हैं तो इन्हीं कचरों को अपने कोट के पॉकेट में डालते रहते हैं, और इसके बाद जहां डस्टबिन दिखाई देता है वहां जाकर उसे उड़ेल देते हैं। वहां हम नहीं फैलाते, लेकिन अपने यहां फैलाते हैं। तो क्या सच में दूसरे देश हमें अपने देश से अधिक प्रिय हैं? सोच करके देखें, ऐसा नहीं है। हमें अपना देश भी उतना ही प्रिय है, क्योंकि ज्यादातर हम जो सांसें ले रहे हैं वो अपने देश के वातावरण में ले रहे हैं। हमारे देश का वातावरण हमारी सांसों को प्रभावित कर रहा है। तो कम से कम थोड़ा सा तार्किक होकर, व्यावहारिक दृष्टि से हम इन पर विचार करें और अपने व्यवहार में लाएं। बस आज के लाइफ मैनेजमेंट में मेरी यही छोटी सी गुजारिश आप सबसे है। और मित्रों, इसी गुजारिश के साथ अब आप सबसे इजाजत भी चाहूंगा। नमस्कार।